अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्पेस इंसान को बदल देती है। स्पेस हमारे जिस्म पर बहुत से असरात डाल सकती है और उन असरात से बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करनी पड़ेंगी ताकि हम स्पेस में जाके रह सकें। हम चांद पर जाना चाहते हैं, हम मार्स पर जाना चाहते हैं और हम उनसे भी दूर जाना चाहते हैं। लेकिन चांद और मार्स पर जाने के लिए ज़रूरी है कि हम स्पेस से अपने आप को बचा सकें। ये असरात साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं और फिजियोलॉजिकल यानी हमारे जिस्म से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो मैं आपको एक रिसर्च की तरफ लेकर चलता हूं और ये रिसर्च की डॉक्टर सोंजा शेफर ने, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को। इन्होंने स्टडी की, क्योंकि ये एक मेडिकल रिसर्चर हैं, तो इन्होंने स्टडी किया कि इंसान जब माइक्रोग्रेविटी में चला जाता है, इंसान ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर ग्रेविटी ज़मीन से बहुत कम होती है, तो उसकी बॉडी पर क्या क्या चेंजेस आती हैं। सो इन्होंने कैसे काम किया, इन्होंने कुछ चूहों को स्पेस में भेजा। हाँ जी, चूहे क्योंकि हमारे जिस्म से और हमारे दिमाग से बहुत ज़्यादा मुताबिकत रखते हैं, इसलिए इंसानों पर जो भी रिसर्च की जाती है वो पहले चूहों पर ज़रूर की जाती है। जब चूहों को स्पेस में भेजा गया तो फिर देखा गया कि उनके बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं। तो उन्होंने नोट किया कि जब चूहे स्पेस में गए तो उनकी जो ब्लड वेसल है, जो दिमाग की तरफ जाती थी, यहाँ से दिमाग की तरफ जाती थी, वह आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग होना शुरू हो गई। वह आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग और बड़ी होना शुरू हो गई। लेकिन उसके साथ साथ जो ब्लड वेसल्स नीचे जाती थी, पैरों की तरफ जाती थी, वो निस्बतन वैसी की वैसी रही। अगर इंसानों में इसका मुआवजा किया जाए तो इंसानों में ये ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि ब्लड आपका ज़्यादातर आपके चेस्ट में और दिमाग की तरफ रहता है। ग्रेविटी तो है नहीं नीचे के ब्लड नीचे जा सकें, और इसीलिए ब्लड वेसल्स टांगों की कम होना शुरू हो जाती है। जितना वक्त आप स्पेस में गुजारेंगे उतनी आपकी ब्लड वेसल आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगी। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब भी एस्ट्रोनॉट ज़्यादा टाइम गुजार कर स्पेस से आते हैं तो वो चल नहीं सकते। उसकी और भी वजूहात होती हैं, लेकिन एक वजह यह भी है, उन्हें सहारे के साथ चलाया जाता है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि स्पेस में दिल की शक्ल बदल जाती है तो आप हैरान होंगे, लेकिन अब हमें पता है, क्योंकि ये रिसर्च हमने की है, ये स्टडी की है 12 एस्ट्रोनॉट्स पर। हमने उनके दिल की शक्ल को मॉनिटर किया है। अमूमन जब आप दिल देखते हैं, किसी भी जानवर का दिल देखें, तो वो ओवल शेप में होता है। लेकिन जब स्पेस में जाते हैं, माइक्रोग्रेविटी में जाते हैं, तो इंसान का दिल ओवल की बजाय राउंड शेप में आ जाता है माइक्रोग्रेविटी की वजह से। ये स्टडी पब्लिश की गई अमेरिकन कॉलेज, बल्कि इसके प्रेजेंट किया गया अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी 63rd सेशन में, और उसमें बताया गया कि स्पेस में जैसे ही हम दाखिल होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा दिल स्फेरिकल होना शुरू हो जाता है, राउंड होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से बहुत सी चेंजेस आती हैं। इंसान का ब्लड प्रेशर चेंज हो जाता है। इंसान की, मैंने पहले ही बताया कि वेसल्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ तो वैसे ही चेंज होती है, और इंसान को कार्डियक अरेस्ट होने के, दिल का दौरा पड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप स्पेस में जा रहे हैं, एस्ट्रोनॉट स्पेस में जा रहे हैं, तो स्पेस में उनको दिल के मसाइल ज़्यादा पेश आ सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि अगर आप स्पेस में बहुत ज़्यादा टाइम रहते हैं तो आपका हार्ट मसल मैस कम होना शुरू हो जाता है, आपके दिल की कॉन्ट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाती है, तो दिल के बहुत से मसाइल आना शुरू हो जाएंगे। इन्होंने, यानी डॉक्टर साहबा ने एक ऐसा मॉलिक्यूलर पाथवे डिस्कवर किया हमारी बॉडी के अंदर, जिसके ज़रिए वो इन कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस को रोक सकते हैं, इन्हें ज़हूर पजीर होने से रोक सकती हैं। लेकिन अब ऐसा करने में भी मसला है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि क्या ये चेंजेस हमारे लिए स्पेस में बेहतर हैं या नहीं बेहतर। क्या ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक वायरस आता है और हम पर अटैक करता है, तो हमारी बॉडी का भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही कहीं दिल का गोल होना हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म तो नहीं है, जिसे हम ख़त्म करने जा रहे हैं और पता चले उसकी वजह से और चीज़ें होना शुरू हो गई। स्पेस में इंसान की आँख बदलना शुरू हो जाती है।
इंसान का विजन भी बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन माइक्रो ग्रेविटी में जैसे हम मूव करते हैं तो हमें पता चलता है कि 1 महीने बाद इंसान की जो पुतली है, आँख की आईबॉल है, आईबॉल, उसके अंदर आपको पुतली भी नज़र आ रही, तो पूरी जो आईबॉल होती है वो फ्लैट होना शुरू हो जाती है। वो भी राउंड होती है लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लैट होना शुरू हो जाती है। इसे स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम कहते हैं, जिसका एस्ट्रोनॉट अमूमन शिकार होते हैं। फ्लूइड भी उनकी आंखों में देखने पर असरअंदाज होता है, तो उनका विजन जो है वो ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाता है और ये एक बहुत बड़ा मसला होता है और उसके लिए उनको मुख्तलिफ थेरेपीज़ करनी पड़ती हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इंसान ज़मीन के लिए कन्फिगर हुआ है, इसके मसल्स, इसकी बोन्स ज़मीन के लिए बनी है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की ग्रेविटी के लिए बनी है। लेकिन जब हम स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पर ग्रेविटी बहुत कम होती है, माइक्रो ग्रेविटी, और जिसकी वजह से हमारे अंदर मुख्तलिफ चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमने ज़मीन पर जब हम खड़े होते हैं, हम अपराइट खड़े होते हैं, हमारी बोन सीधी होती है ताकि हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की ग्रेविटी को ओवरकम कर सकें और हम सीधे खड़े हो जाएं। लेकिन जब हम स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे मसल्स डिके करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मसल्स को उतनी फोर्स ही नहीं मिल रही, उतनी रेजिस्टेंस ही नहीं मिल रही, उतनी ग्रेविटी नहीं मिल रही जिसके अगेंस्ट वो हमेशा से तैयार किए गए हैं। तो अब स्पेस में इतने मसल्स की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पर, तो आप बड़ी हल्की मूवमेंट से भी बहुत ज़्यादा फासला ट्रैवल कर सकते हैं। तो वहाँ पर इंसान को मसल एट्रोफी कंडीशन का सामना करना पड़ता है, यानी उसके मसल आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। रिसर्च हमें यह बताती है कि 20% मसल लॉस होता है। अगर एस्ट्रोनॉट हर दिन 2 घंटे वर्जिश ना करें तो उनका मसल लॉस मुसलसल बढ़ता रहेगा और 20% तक उनका मसल लॉस हो सकता है। उसे इंटैक्ट रखने के लिए, उन मसल्स को महफूज करने के लिए वो रोज़ 2 घंटे, आपने देखा होगा स्पेस में बहुत सी ऐसी तस्वीरें आती है, साइकिल चला रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। मैं आपको यहाँ पर मसल्स की कुछ तस्वीर दिखा रहा हूँ, आपको एक्सरसाइज करते हुए एस्ट्रोनॉट की भी तस्वीर दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर मसल्स की भी कुछ तस्वीर दिखा रहा हूँ, इनके क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ। ये मसल एस्ट्रोनॉट्स के नहीं है, ये रैट्स के हैं, चूहों के हैं, और इनके जो क्रॉस सेक्शंस हैं वो आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में, तो आपको नज़र आएगा कि मसल्स आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से उनका लॉस हो रहा है। इस लॉस को रोकने के लिए अब मुख्तलिफ किस्म की तदाबीर की जा रही है। उनमें इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस दिया जाएगा इन मसल्स को, ताकि इनके इस श्रिंक को, इस सुकड़ने को हम कंट्रोल कर सकें। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, लेकिन अभी तक हमें इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस दिया नहीं है, लेकिन इस पर रिसर्च की जा रही है कि क्या इससे मसल लॉस को रोका जा सकता है। मसल लॉस के साथ साथ हमें हड्डियों का बोन लॉस भी होता है, हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं। नासा की एक स्टडी ने हमें बताया कि इंसान जब स्पेस में जाता है, और ये स्टडी 2009 में की गई, तो उसे 6 महीने में 14% उसकी बोन डेंसिटी कम होती है। 14%। अगर वो 1 साल रहता है तो 30% उसकी बोन डेंसिटी कम होगी। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो तकरीबन 1 साल गुजार के आए हैं स्पेस में, तो वो जब स्पेस से वापस आए तो उनकी जो बोन डेंसिटी है वो 30% से भी कम हुई। अगर इतनी ज़्यादा बोन डेंसिटी कम होती है तो फिर उन्होंने कुछ हल ढूंढा होगा, और मैंने आपको बताया कि हल वही है कि हमें एक्सरसाइज करनी होती है। गोया कि फिर भी बोन डेंसिटी कम होती रहती है, और क्योंकि वो ज़मीन के लिए प्रोग्राम की गई है। स्पेस में इंसान का कद बढ़ जाता है, तकरीबन 3% इंसान का कद बढ़ जाता है, और जो एस्ट्रोनॉट वहाँ पर जाते हैं उनका तकरीबन 1 से 1.5 इंच के करीब माइक्रो ग्रेविटी में कद बढ़ जाता है। और उसकी वजह यह है कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो पीछे हमारी बोन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये रिलैक्स करती है। इसकी जो ओरिजिनल शेप है जो ज़मीन पर है, ये थोड़ा सा उससे रिलैक्स कर देती है, और जब ये रिलैक्स करती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें थोड़ा सा मार्जिन निकल आता है और 1 इंच 1.5 इंच हमारा कद बढ़ जाता है। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में बैक पेन के प्रॉब्लम बहुत सवेयर होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की साख्त बदल रही है, इसलिए उन्हें इस चीज़ का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि उन्हें किसी किस्म का बैक पेन ना हो, और उसके लिए भी वो मुख्तलिफ एक्सरसाइज करते हैं। तो हमारे पास जो जवाब है इन तमाम चेंजेस का वो तो एक्सरसाइज हैं, लेकिन कुछ ऐसी चेंजेस हैं जो कि एक्सरसाइज से भी कंट्रोल नहीं हो पाएंगी। हम इस वक्त सिर्फ माइक्रो ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, जो कि हमें स्पेस में इतनी मुश्किलात का सामना करने की तरफ लेकर जाती हैं।
लेकिन अभी तक हमने उन रेडिएशंस की बात नहीं की जो कि स्पेस में आम होती हैं, जो हमारे सूरज से भी आ रही हैं और दूर के सितारों से भी आ रही हैं। उनसे कैसे बचा जाएगा, इस पर हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे यूट्यूब चैनल तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।